नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा घर में माँ बहन या पत्नी दिन भर काम करती रहती है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। फिर भी कई बार उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं दिखता, थकान दिखती है, चिड़चिड़ापन दिखता है और हम सोचते हैं आखिर क्या कमी है। आज मैं आपको गीता का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय करेंगे तो आपकी पत्नी को सुख शांति मिलेगी, घर का माहौल खुशहाल होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, यह सीधा सीधा गीता का उपदेश है। तो चलिए जानते हैं वह उपाय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बातें बताई वे सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, वे हर इंसान के लिए हैं, हर रिश्ते के लिए हैं, पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी हैं। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। पहला उपाय, संतोष रखिए। अक्सर हम अपनी पत्नी से बहुत उम्मीदें रखते हैं, खाना ऐसा बने, घर ऐसा सजा हो, बच्चे ऐसे संभालो, हमारा सामान ऐसे रखो। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम नाराज हो जाते हैं, ताने मारते हैं, चिल्लाते हैं। गीता कहती है बिना उम्मीद के काम करो। मतलब ये कि आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, लेकिन यह मत सोचिए कि वो भी आपके लिए ये करेगी वो करेगी। जब आप बिना किसी उम्मीद के उसे प्यार देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके काम की कदर करेंगे, तो वो खुद ब खुद खुश रहेगी। समझ गए ना? दूसरा उपाय, गुस्सा मत कीजिए। गीता में कहा गया है गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से से आदमी अंधा हो जाता है। गुस्से में इंसान वो बोल जाता है जो बाद में उसे पछताना पड़ता है। सोचिए, आप जब गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं तो उसे कैसा लगता होगा। वो पूरे दिन घर संभालती है, बच्चे संभालती है, खाना बनाती है, और फिर आप आते हैं और छोटी सी बात पर चिल्लाने लगते हैं। गीता कहती है गुस्से पर काबू रखो। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो, 10 तक गिनो, पानी पी लो, सोचो क्या ये बात इतनी बड़ी है कि इस पर रिश्ता खराब करूं? नहीं ना? तो गुस्सा मत कीजिए। तीसरा उपाय, अहंकार छोड़िए दोस्तों। रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा होती है अहंकार। मैं सही हूँ, तू गलत है, मेरी बात मान, तेरी क्या औकात, यही अहंकार है। गीता कहती है अहंकार मत करो। जब आप अहंकार छोड़ देंगे तो आपको माफी मांगने में शर्म नहीं आएगी। अगर आपसे गलती हो गई तो मान लेंगे, सॉरी बोल देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी पत्नी का दिल जीत लेंगे। उसे लगेगा मेरे पति मेरी इज्जत करते हैं। चौथा उपाय, अपना फर्ज निभाइए। गीता कहती है अपना कर्तव्य निभाओ। पति का कर्तव्य क्या है? पत्नी की रक्षा करना, उसे इज्जत देना, उसकी जरूरतें पूरी करना, उसे अकेला ना छोड़ना। पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति का साथ देना, घर संभालना, बच्चों को अच्छी बातें सिखाना। जब दोनों अपना अपना काम ठीक से करेंगे तो घर में सुख शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर कोई अपना काम नहीं करता या दूसरे के काम में टंग अड़ाता है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। पांचवा उपाय, पत्नी में भगवान देखिए। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुनिए, गीता में कहा गया है जो इंसान हर जगह भगवान को देखता है, भगवान उसके करीब रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी पत्नी में भी भगवान का एक अंश देखना शुरू कर दें तो क्या होगा? आप उसकी कमियां नहीं देखेंगे, उसकी अच्छाइयां देखेंगे। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे वैसे ही अपनाएंगे जैसी वो है। आप उससे प्यार करेंगे, सच्चा प्यार। अब मैं आपको कुछ आसान काम बताता हूँ जो आप आज से ही कर सकते हैं। एक, सुबह उठकर मुस्कुराइए। सुबह उठते ही अपनी पत्नी को देखिए, मुस्कुराइए, गुड मॉर्निंग बोलिए। छोटी सी बात है ना, लेकिन इससे उसका दिन अच्छा शुरू होगा। दो, तारीफ कीजिए। दिन में एक बार उसके काम की तारीफ जरूर कीजिए। खाना बहुत अच्छा बना है, आज बहुत अच्छी लग रही हो, बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला तुमने। ये छोटे छोटे शब्द उसके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। तीन, साथ में बैठिए। रात को खाना खाते समय उसके साथ बैठिए, पूछिए आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। उसकी बातें सुनिए, ध्यान से सुनिए, बीच में मत बोलिए, बस सुनिए। चार, एक दिन उसका काम कीजिए, महीने में एक दिन तय कीजिए, रविवार हो या कोई और दिन, उस दिन घर का सारा काम आप कीजिए। पत्नी को आराम करने दीजिए, खुद खाना बनाइए, बर्तन धोइए, बच्चों को संभालिए, झाड़ू पोछा कर लीजिए। बस एक दिन, देखिए उसे कितनी खुशी होगी। पाँच, गलती मानिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो मानिए, मुझसे गलती हो गई, सॉरी बोलिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इससे आप बड़े इंसान बनेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पत्नी को सुख शांति देने का मतलब ये नहीं है कि उसे महंगे कपड़े दो, महंगे गहने दो, बड़ा घर दो। ये सब चीजें हैं, अच्छी हैं, लेकिन असली सुख शांति इनसे नहीं आती। असली सुख शांति आती है सम्मान से, प्यार से, अपनेपन से, उसकी कद्र करने से। आप उसे सम्मान देंगे तो वो खुश रहेगी, आप उसे प्यार देंगे तो वो खुश रहेगी, आप उसकी कद्र करेंगे
तो वो खुश रहेगी, और जब वो खुश रहेगी तो घर में सुख शांति रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज से ही ये उपाय शुरू कीजिए। 7 दिन में फर्क दिखने लगेगा। 21 दिन में आपकी पत्नी बदल जाएगी और 40 दिन में आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।